गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली पुलिस स्पेशल 5 क्वेश्चन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, जो कई सालों से आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में इस तरह के। ठीक है, तो देखिएगा। और मिक्स कोडिंग को भी करेंगे आज हम कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल कंप्लीट फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास एग्जाम में। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग से आपने बचपन में पढ़ा होगा, सही जोड़े मिलाने के लिए आए थे, तो उस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में। तो दो टेबल बनी आएंगी, फर्स्ट सेकंड। तो इसमें हेड को क्या लिखा जाता है, EF एंड QR, नॉच, फिर ये ADH इधर की तरफ, ये घोस्ट, फिर इनफ, फिर मास्टर, फिर रूटीन, फिर HNOR, HLO, NQSX, EF, HNOX, DHPQRS। ठीक है, तो मैं इसकी आपको एक खतरनाक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन क्वेश्चनों को 2 से 3 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे। तो सबसे पहला आपके पास जब भी ये टेबल वाला क्वेश्चन आएगा, ये 2 टेबल बनी आएंगी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और DPSI, दोनों में क्वेश्चन आ रहे हैं कई साल से कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को करने की ट्रिक है। तो कुछ बच्चे तो इन पे नंबरिंग लिख के करते हैं, उससे हो तो जाता है क्वेश्चन, लेकिन टाइम बहुत लेता है। तो हम देखिएगा जब भी हमारे पास ऐसा टेबल वाला क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे उसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर के वो गिनेंगे, प्लेस कितने लेटर है इसमें, टोटल कितने लेटर है, कितने वेरिएबल है। तो कितने लेटर है, 1 2 3 4, तो 4 लेटर है, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 हो गए इसमें भी, इसमें 4 और 3 7। राइट में भी देखेंगे ऐसे ही, 5 4 4 7 6 6, इतना सब कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें फिक्स वर्ड कौन कौन से जो एक बार आए। देखो 4 जो है 2 बार आया, 4 वाले का जो आंसर होगा 4 वाला होगा। जैसे हेड है तो 4 वाले 2 हैं, तो अभी हम पता नहीं कर सकते हेड का ये वाला होगा या ये वाला आंसर। ठीक है, ऐसी 6 भी 2 बार आया, 6 का ये वाला होगा या ये वाला, अभी फिक्स पता नहीं कर सकते। तो हमें फिक्स पता करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें फिक्स वर्ड उठाओ, जो फिक्स वर्ड है जो खाली एक बार आया हो और उसका आंसर वही होगा। देखो तो इसमें 5 लेटर वाला जो है ये एक ही बार आया, देखो कहीं है और कहीं, तो 5 लेटर वाले का आंसर हो जाएगा 5 लेटर वाला, और 7 लेटर वाला भी एक बार आया तो 7 लेटर वाले का 7 लेटर वाला। अब यहां से ट्रिक लिख लेंगे। देखो तो हम क्या करेंगे इसमें, तो 5 लेटर वाला क्या था, घोस्ट, GHOST, घोस्ट। ठीक है, तो घोस्ट को लिखा जाता है हमारा EF एंड QR, EF एंड QR। दूसरा क्या लिखलाता हमारा, रूटीन। तो रूटीन को क्या लिखेंगे, रूटीन, RUTIN। तो रूटीन का आया हमारा HLO NQSX। ठीक है, तो ये काम करेंगे। पहला काम क्या होगा हमारा, इनके लेटर की नंबरिंग करेंगे, कितने कितने वेरिएबल हैं इनमें, टोटल कितने लेटर हैं, 4 4 5 6 6 7। फिर उसके बाद देखो कुछ कॉमन वर्ड आएंगे, 2 बार से 4 आ रहा 6, तो उनसे आंसर नहीं लिख लेगा हमारा, उससे लिख लेगा जो फिक्स हो, जो एक ही बार आया हो। 5 लेटर वाला एक ही बार आया तो इधर भी 5 लेटर वाला एक ही बार है, तो 5 वाले का आंसर 5 वाला हो जाएगा। 7 वाला एक ही बार है तो 7 वाले का 7 वाला। पहले इस तरीके से लिखा लेंगे। फिर ये देखेंगे उन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या है इधर O और एक T, इधर क्या है O और T, दोनों में कॉमन है, ऊपर नीचे इन दोनों में O और T। तो कहने का मतलब जब 2 इधर कॉमन है तो 2 इधर भी कॉमन होंगे। तो इधर की तरफ हमारे कॉमन क्या है वो देखिएगा, तो इधर की तरफ हमारे N और Q कॉमन है, N Q। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ O या T, दोनों का आंसर क्या होगा, O का या T का, N या Q। क्यों, क्योंकि ये 2 इधर कॉमन है 2 इधर कॉमन है, लेकिन फिक्स नहीं पता अभी हमें कि O का N भी हो सकता है, O का Q भी। ऐसे ही T का N भी हो सकता है, Q भी। ऐसे ही यहाँ देखो O का N भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं O का N और Q भी हो सकता है, ऐसे T का N और Q कुछ भी हो सकता है। तो हमें फिक्स पता करना है, और फिक्स पता करने के बाद ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये और टी जो वर्ड आए
और टी वर्ड है, इनमें से देखो कौन सा वर्ड इन दोनों को छोड़कर किसी और में तो नहीं आ रहा। तो देखेंगे हम इसमें से इन दोनों को छोड़कर ओ या टी में से, तो देखो ओ सर इन दोनों को छोड़कर इन दोनों में आ गया, एक तो इनफ में और एक नॉट में, तो अब आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। टी को देखें सर, इन दोनों को छोड़ के टी जो है एक नहीं आएगा मास्टर में, और नहीं आएगा तो उसमें फिक्स पता नहीं कर पाएंगे, तो हम ओ से पता कर पाएंगे। ओ को देखते हैं, ओ देखिए किस किस में आया, इन दोनों को छोड़ने के बाद एक आया इनफ में, एक आया नोज में, ठीक है। तो अब देखो नोज में आया और एक इनफ में, ठीक है, नोज में और इनफ में। तो अब देखिएगा इसमें नोज और इनफ में आया हो, इसमें देखिएगा ओ नोज और इनफ में आया, तो देखिएगा इनके साथ जब इधर ओ कॉमन है तो इनके साथ इधर भी एक वर्ड कॉमन होगा, ओ के साथ एन है या क्यू है, फिक्स पता कर लेंगे हम। तो देखिएगा नोज 4 लेटर वाला ये है, 4 लेटर वाले 2, तो इसमें तो 4 लेटर वाले में एन या क्यू है नहीं, देखो इसमें तो एन या क्यू है नहीं, क्योंकि ओ का आंसर एन होगा या क्यू होगा, तो इसमें तो है नहीं। इसमें चेक करते हैं 4 लेटर वाला एन दिखा सर हमें, तो मैं कह सकता हूं सर ओ का एन होगा, क्योंकि एन मिल गया तो नोज वाले का ऑनर हो जाएगा, ठीक है। ओ का एन फिक्स हो गया और एन टी का क्यू, ओ का एन फिक्स हुआ हमारा और टी का क्या आया क्यू। अब ये फिक्स हो चुके हैं दोनों। अब देखिएगा 4 वाले का इसका आंसर, इसमें तो था नहीं एन या क्यू में से कोई भी, तो ये हो गया। अब 4 वाला ये जो बचा इसका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए हम सबके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो टी का क्या आया क्यू, तो इस टी वाले में देखिए 5 लेटर वाला तो हमें मालूम हो गया, तो ये मास्टर का जैसे हमें बताना है, तो मास्टर में क्या दिखा हमें टी दिखा, क्या दिखा टी, और मास्टर में हमें टी दिखा, तो इसमें देखो टी का क्या होगा आंसर क्यू, तो इसमें कितने लेटर हैं 6, तो 6 वाला आंसर होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा ये पता नहीं। तो टी के क्या आया कोड क्यू, तो इन दोनों में से ये वाला तो हो नहीं सकता सर, इसमें क्यों नहीं आ रहा, तो ये वाला होगा, इसमें क्यों आ रहा। अब इस 6 का कौन सा होगा जो बच गया इनफ वाला, क्योंकि इसमें ओ आ रहा था, तो ओ का कौन सा होगा, इसमें एन आएगा, इसमें एन आ रहा है ना, ठीक है। अब इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे सबके। अब देखिएगा इसमें पूछा है पहला हेड, हेड को क्या लिखा जाता है ADEH, ADEH। नोज को क्या लिखा जाता है HNOR। तीसरा हमसे क्या पूछा है इनफ, इनफ को क्या लिखा जाता है EFHNOX। मास्टर को क्या लिखा जाता है DHPQRS। आ गया। तो मैं इसमें ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, चारों के आंसर आएंगे। 5वां क्वेश्चन भी जो पूछा जाएगा इनमें से कोई एक होगा, उसका भी हम आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो अब देखिएगा मैंने पहला काम क्या किया, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ये जरूरी है क्योंकि 5 क्वेश्चन फिक्स है इसके, कई साल से आ रहे हैं, तो हो सकता है इस बार भी आए। तो पहला काम क्या हुआ, लेटर की नंबरिंग करेंगे, कितने वेरिएबल है इसमें, कितने लेटर आए टोटल, तो इसमें 4 4 5 6 6 7, इधर भी 5 4 4 7 6 6, सर इधर वाले नंबर ही आ रहे हैं इधर भी। तो कहने का मतलब ये तो फिक्स है कि जिसके जितने लेटर उतने ही लेटर वाला आंसर होगा। इसमें 4 लेटर है तो 4 वाला ही आंसर होगा, लेकिन ये पता नहीं सर इसमें ये वाला होगा या ये वाला, लेकिन तो हमें मालूम करना इसमें 6 लेटर है सर, दोनों में इधर 2 6 वाले तो 2 भी इधर भी 6 वाले, ये पता नहीं किसका ये होगा या ये होगा, फिक्स नहीं है। लेकिन जिनका फिक्स नहीं है उन्हें तो छोड़ देंगे, जिसका फिक्स है जो एक ही बार आई है तो उनका तो आंसर निकाल सकते हैं हम। तो हमने देखा 5 लेटर वाला जो है ये एक ही बार आया, और ये 7 लेटर वाला भी एक बार, तो घोस्ट का क्या हो जाएगा 5 लेटर वाला ये है, तो ये, और इस रूटीन का 7 लेटर वाला ये है 7 वाला, तो इनको अलग लिख दिया मैंने, घोस्ट को EFNOQR, रूटीन को ये आया। अब एक चीज देखिए कि इसमें दोनों में कॉमन वर्ड देखना है। एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें मिला 2 कॉमन मिले, एक O और एक T, ठीक है। 2 इधर कॉमन है लेफ्ट में, तो 2 राइट में भी, N और Q, N और Q। अब सर इसमें ये जरूरी तो नहीं कि O का आंसर N होगा या Q होगा, ठीक है। O का N भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, T का ऐसे N भी हो सकता है, Q भी, ऐसे ही नीचे, ठीक है। O का N भी, Q भी, T का N या Q। तो
तो सर ये निकल के आया निष्कर्ष ओ या टी के आंसर एन या क्यू होंगे, ये फिक्स नहीं है, ये छोड़ दिया अभी। ओ या टी के दोनों का क्या होगा, एन या क्यू, और यही तो मालूम करना हमें फिक्स। अब देखिए फिक्स कैसे मालूम करेंगे सर, इसमें ओ टी दो कॉमन आए। अब ये देखिए इन दोनों वर्डों को छोड़ के ओ टी किस में कॉमन आ रहे हैं, तो मैं इधर देखता हूँ सर टी, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के टी मास्टर में आ रहा, और किसी के साथ तो आ नहीं रहा, तो हमें आंसर का कैसे पता चलेगा, तो मास्टर के साथ एक वर्ड ऐसा और होना चाहिए था जिसमें टी आए। तो सर मैं टी से तो पता कर नहीं सकता आंसर, अब मैं क्या देखूंगा ओ। सर ओ इन दोनों को छोड़ के एक तो इनफ में आ गया और एक नोज में, इन दोनों से मैं आंसर पता कर सकता हूँ। सर मुझे ओ दिखा दोनों में, नोज में और इनफ में। सर जब ओ इन दोनों में इधर कॉमन है तो राइट में भी कॉमन होगा, 4 वाले में और 6 वाले में। तो 4 वाला देखा मैंने इधर, तो 4 वाले में इसमें एन या क्यू में से तो कोई आ नहीं रहा, क्योंकि आंसर होगा क्या होगा, एन या क्यू। तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता इसका नोज का, फिर क्या होगा, इसमें देखा सर मैंने एन आ गया, तो सर ये फिक्स है कि इसमें होगा एन होगा, क्योंकि 4 वाले का 4 वाला आंसर होगा। अगर ये नहीं है तो फिर ये होगा इसका। तो सर ये निष्कर्ष निकला ओ का हो गया हमारा एन, ओ का हो गया हमारा एन। अब टी का क्या होगा, जो बच गया, टी का होगा हमारा क्यू, टी का क्या होगा हमारा जो बच गया क्यू, टी का क्या होगा क्यू। अब सर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, देखो इस नोज वाले का तो ये हो गया जिसमें एन आ रहा 4 लेटर वाले का। दूसरा जो 4 वाला बचा, दूसरे 4 वाले का आंसर होगा हेड का। अब सर ये 6 वाले जो बच्चे इनमें देखिएगा, सर 6 वाले दो जो है, ये भी 6 वाला ये भी 6 वाला, इनका आंसर क्या होगा, सर इसमें ओ है, तो ओ क्या क्या है वर्ड एन, तो जिसमें एन आ रहा होगा वो होगा आंसर। तो इन दोनों में देखा हमने एन किसमें आ रहा है, इसमें, तो ये हो गया। सर इसमें टी है तो टी वाले का आंसर क्या होगा, जिसमें क्यू आ रहा होगा, इसमें क्यू आ रहा, ये हो गया आंसर। और 7 का और 5 का पहले निकाल चुके हैं। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, 5वां हमसे घोस्ट या रूटीन का पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, तो आपको अब समझ आ गया वो, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या नोट कीजिए, कर लिया होगा आपने, नोट बाद में करते रहना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका समझ में सबको आ गया होगा। अब मैं आगे क्वेश्चन और कराता हूं ऐसा ही, ठीक है, ले लिया इनकी स्क्रीनशॉट आपने, ठीक। ठीक है, आज हम कोडिंग रिकॉर्डिंग को फुल कंप्लीट फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसमें मिक्स कोडिंग बचा था, उसके भी क्वेश्चन करा देंगे, और दिल्ली पुलिस स्पेशल 5 क्वेश्चन ये करा दिए, क्वेश्चन और करा देता हूँ 5 वाला आपका, जिससे अच्छे से हो जाए, ठीक है। बैंकिंग में भी पूछ लिया था यही वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम नेक्स्ट, हम जो दिल्ली पुलिस में आया था, लिखिएगा इसमें फर्स्ट वो है स्तंभ, सेकंड स्तंभ है फर्स्ट, ठीक है। पहला है साउंड, जैसा दिखाएगा हम वैसे लिखेंगे। फिर अगला है एड्रेस, RESS। तीसरा क्रस, CRUX। चौथा नेट, NET नेट। पांचवा क्रोनी, छठा क्राउडी, और इसमें देखिएगा फिर ये ABICJMB। अगला नेक्स्ट IKMOP, ठीक है। फिर अगला लिखिएगा IJKTV, JKGOT, BLOOPPV, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में।
तो बोलेगा कौन सा अक्षर ए का सूचांक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला ए को क्या लिखेंगे, ए का सूचांक क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा अक्षर ए का सूचांक है, ठीक है। इसके ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐसे ही पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सी का सूचांक क्या है, ठीक है। तीसरा डी का सूचांक क्या है, इस तरह से हमसे पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन डी का सूचांक क्या है। चौथा क्वेश्चन एन का सूचांक क्या है। पांचवा क्वेश्चन ओ का सूचांक क्या है, ठीक है। इस तरह से 5 से 6 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन अब देखिए, करने का तरीका हमारा वही होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा वर्ड बदल गया, उसमें पूरे पूरे वर्ड पूछे थे और वर्ड भी वही पूछे थे जो इसमें पूरा था। इसमें क्या पूछे, अंदर के लेटर पूछे जो इनमें आते, ठीक है। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे, कितने प्लेस है इसमें, कितने लेटर है, कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5। आगे हमें 3 और 4 7, 4 3 क्रॉनिक 3 और 2 5, कितने 6, ठीक है। ऐसे ही सर 3 4 5 5 6 7, ठीक है। तो सर इसमें जो फिक्स है, पहले फिक्स वालों का फिक्स वाला होगा आंसर, ठीक है। मैंने बताया था जो कॉमन आ रहे दो बार उनका फिक्स नहीं बता सकते। 5 2 बार आ रहा है तो इधर 5, अब ये पता नहीं इस 5 का ये वाला आंसर होगा या ये वाला। तो जो फिक्स है उनका फिक्स होता है। तो देखिएगा आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 3 वाला देखो, 3 वाला एक ही बार आया इधर भी और इधर भी एक ही बार आया। तो 3 वाले का नेट का क्या हो जाएगा, N80 नेट। नेट का क्या हो जाएगा, AB। फिर देखिए और कौन सा वर्ड एक बार आ रहा है सर, 4 आ रहा है। 4 इधर है तो 4 इधर भी है। 4 वाला क्या है इसमें, क्रस्ट, CRUX। तो क्रस्ट क्या लिखा जाता है, CJMV। और फिर देखिए एक बार कौन सा आया, 7 आया और एक बार 6, 5 ही था उसको। 6 वाला देखो क्राउडिंग, CROWD1। क्राउडी को क्या लिखा था, 6 वाले को JKGOTV। और देखिए एक 7 वाले को एड्रेस, ADDRESS। तो 7 वाला 7 वाले का, 7 वाला क्या है, 6 वाला। तो 7 वाला हमारा इसका क्या लिखेंगे, BLOOPPB, BLOOPPB और B, ये ठीक है। तो ये है हमारे, ठीक है, ये भी B है, सब B है, CGLM। अब देखिए अब आंसर कैसे निकालेंगे। तो अभी यदि क्या होता है, जो फिक्स वर्ड है उन्हें निकाल लेंगे पहले, फिर उसके बाद कॉमन देखो, सब में कॉमन क्या है। तो इनमें सब में कॉमन देखें तो सर इनमें सब में कॉमन N है क्या, सब में नहीं है सर। E है क्या सब में कॉमन, नहीं है सर। T है क्या सब में कॉमन, सर नहीं है। एक चीज मुझे दिखी इन तीनों में, मुझे एक वर्ड कॉमन दिखाई दिया, क्या, R। और भी है क्या आंसर है, कोई कॉमन तीनों में भी नहीं है। तो सर इधर जब तीनों में R कॉमन है तो देखो C इन दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमें पहले वो लिखना जो सब में कॉमन हो। R सब में दिखा हमें तीनों में, ठीक है। तो तीनों में कॉमन है R, तो R का निकाल लो क्या है। इधर भी तीनों में सब में कॉमन होगा एक वर्ड ऐसा, तो सब में कॉमन इधर क्या दिखा मुझे, V। सर मैं ये कह सकता हूं R का तो फिक्स हो गया, R का क्या आ गया यहां से, V आ गया, R का V आ गया। अब सर मुझे इन दोनों में एक चीज दिखाई दी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में C कॉमन है। C और तो है नहीं फर्स्ट और उसमें, तो C इन दोनों में कॉमन है ये, तो इधर भी एक वर्ड कॉमन होगा इन दोनों में, क्या है, J। सर C का निकल के आ गया मेरा J, ठीक है। और देखिए सर इन दोनों में और कुछ कॉमन हो, सर एक D कॉमन है इन दोनों में, ठीक है।
इन दोनों में एक वर्ड कॉमन है, पर देखो इसके साथ कोई कॉमन हो, ई या टी में से इसमें आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा, इसमें आ रहा हो ई या टी में से, हाँ सर इसमें आ गया। फर्स्ट और थर्ड में देखें, फर्स्ट और फोर्थ में देखें तो ई कॉमन है सर, फर्स्ट और फोर्थ में ई कॉमन है। तो फर्स्ट और फोर्थ में सर जब ई कॉमन है तो इन दोनों में भी एक कॉमन होगा, राइट में भी लेफ्ट में कॉमन है, या फर्स्ट और फोर्थ में तो राइट में फर्स्ट और फोर्थ। तो इसमें देखो इनमें कॉमन क्या, ए है क्या, नहीं है, बी है क्या सर, हाँ बी है कॉमन। तो ई का क्या आ जाएगा हमारा, ई का क्या आ जाएगा हमारा बी, ई का आ गया बी सर। और देखिए कुछ, ठीक है, इनमें थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, देखो ये आर का क्या है हमारा जो फिक्स है कॉमन, इन्हें थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा नीचे, ऐसा हो सकता है। तो आर का आया हमारा फिक्स जो आया बी, सी का क्या आया हमारा जो फिक्स आया वो जे, और इसका ई का क्या आया बी, ये आगे। और देखिएगा और क्या कॉमन है सर इसमें, अब इन दोनों में सर मुझे एक चीज कॉमन दिखाई दी, डी, कोई सा भी डी मान लो, ए वाला मान लो, ए वाला, डी दोनों में है, एक एक बार है यहाँ पे। तो इन दोनों में सर डी होगा, एक लेफ्ट में कॉमन है लास्ट के थर्ड और फोर्थ में, तो इधर भी कॉमन होगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिखा मुझे सर, ओ दिखाई दिया, तो ओ कॉमन दिखा, तो सर डी का हो जाएगा ओ, ठीक है, डी का हो जाएगा सर, ठीक है। और देखते हैं सर y का क्या दिख रहा, कुछ दिख रहा है क्या, y है क्या, नहीं है, s है क्या, नहीं है, d का तो फिक्स हो गया, w कहीं और नहीं है सर, o नहीं है, तो कुछ हो गया तो हमने फिक्स से पता कर लिए। अब देखिएगा इनमें से कुछ वर्ड छांटते हैं, जैसे हमने पता किया, अब इसका आंसर क्या होगा। देखो 6 वाले का तो 6 वाला होगा ये वाला, अगर इसका पूछा जाता हमसे तो 6 वाले का 6 वाला होगा, और 7 वाले का 7 वाला होगा ये। अब 3 वाले का 3 वाला होगा ये, और 4 वाले का 4 वाला होगा। सर ये 2 बचे 5 वाले, इनका क्या होगा, 6 वाले का ही पता कर लिया हमने, और इसका 7 वाले का भी, सबके पता कर लिए, और 5 वाले में फंस रहे हैं। अब इन दोनों में देखिएगा कॉमन वर्ड क्या, इन दोनों में आपको कॉमन वर्ड दिख रहे होंगे सर, इन दोनों में ओ और एन कॉमन है, ओ और एन, ओ और एन। तो ओ या एन में से हम किसी का निकाल पाए क्या, देखो सर निकाल पाए हम, सर डी का ओ है, ओ का डी है, तो इसमें देखिए सर ओ कॉमन है इन दोनों में, तो राइट में भी एक वर्ड कॉमन आ रहा होगा 5 वालों में, 5 वाले ये है दोनों, ठीक है, ठीक है, ये कॉमन था, ओ या एन 2 इधर कॉमन थे ना 5 वालों में, इन दोनों में भी 2 कॉमन होंगे। तो कुछ दिख रहा है हमें 2 कॉमन, एक तो के दिखाई दिया सर हमें, और एक आई दिखाई दिया, ठीक है, के दिखाई दिया, और एक हमें क्या आई दिखाई दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से सर के और आई दिखाई दिया, तो अब भी फिक्स नहीं मालूम इसमें कि किसका कौन सा है, और कुछ हमें मालूम हो और किसी से हमें मालूम हो, जो कुछ कॉमन वर्ड आ रहे हो उनमें। तो हमने 4 आर जो था इसमें देखो इन 3 में आ रहा था, चौथा किसमें आ रहा है, इसमें भी तो आ रहा है एड्रेस में, तो एड्रेस में 7 वाला ये है सर। इसमें देखो इसमें जो आर इनमें क्या आया था, आर का हमारा निकल के बी आया था, तो एड्रेस वाले में भी बी आ रहा है, ये तो फिक्स हो गया। और देखिए कोई सा वर्ड डी आ रहा है, डी आ रहा है, अक्षर ओ आ गया इसमें। और देखिए आर आ गया, इसमें ई आ रहा है, ई आ रहा सर, ई का क्या निकला था, ई का निकला था हमारा बी। तो हम देखिए हमें किस किस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो हम वो उनके निकाल लेते हैं। देखो सी का हमें मालूम है, सी का डायरेक्ट क्या आ गया, जे हो गया आंसर, ठीक है। एन का निकाल पाए अभी नहीं, हम अभी नहीं निकाल पाए। डी का निकाल पाए सर, डी का निकाल लिया, ओ हो गया सर। एन का नहीं निकाल पाए, ए का निकाल पाए सर, ए का भी नहीं निकाल पाए अभी, ठीक है, बी आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहां से हमें इसमें दोनों में क्या क्लू मिला, और एन कॉमन थे, जो 5 वाला था और एन, 2 लेफ्ट में कॉमन थे, 2 राइट में होंगे, क्या क्या है, आई और के। तो सर ओ या एन का होगा, आई या के में से होगा सर, ओ या एन का क्या होगा हमारा, आई या के में से होगा, ठीक है। ओ या एन का क्या होगा, आई या के में से, ओ या एन का क्या होगा, आई या के में से।
अब ये फिक्स नहीं पता पड़ा सर ओ का एन आई होगा या के होगा, एन का आई होगा या के होगा। देखो ओ या एन में से कोई इन दोनों से अलग भी आ रहा है क्या, ठीक है। तो सर ओ इसमें आ रहा है, तो ओ इसमें आ रहा है, तो इसमें देखे 6 वाला, 6 वाले का 6 वाला, तो सर देखे 6 वाले में आ रहा हो इसमें। तो देखा हमने जैसे ही ये 6 वाला इसमें 6 वाले में, तो उसमें देखो ओ के साथ क्या आ रहा है, आई आ रहा है या के आ रहा है। सर ये फिक्स हो गया, ओ वाले का हमारा के, तो हम लिख सकते हैं ओ का के और एन का आई। तो सर ये भी निकाल लिया हमने, ओ का के एन का आई। मैं ऊपर लिख देता हूं इसे भी, ओ का के और एन का आई, ठीक है। अब देखिएगा ओ का भी निकाल लिया, के का भी निकाल लिया हमने, एन का भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखिएगा सर इसमें ओ का पूछा, तो ओ का तो हमारा क्या हो जाएगा के, ओ का के। उल्टे नहीं है ये डी का हो गया ओ का है, इसमें दोनों तरफ कॉमन वर्ड हो ही आ रहे हैं ना, तो इसलिए फिक्स निकालना पड़ रहा था हमें। तो डी का निकाला तो ओ का निकाला के। अब एन का क्या होगा, एन का सर हमने निकाल लिया, क्या होगा आई होगा हमारा एन का। ए का क्या होगा देखिएगा सर, एन का तो हमने निकाल लिया ना, ए किसमें आ रहा हो देखो, ए ए ए ए ए एक तो इसमें है एड्रेस, और इधर है क्या सर कोई और ए, और तो है नहीं सर इसमें एड्रेस वाला, साथ वाले के साथ होगा, तो ये रहा। तो ए सर इसमें है यहाँ पे, और तो कहीं है नहीं है सर, और तो कहीं नहीं है लेफ्ट में, इसमें है। और एक हमें एक इधर राइट में दिखाई दिया, ये तो ए के साथ क्या आना चाहिए, एन ई टी में से कोई आ रहा है सर इसमें साथ वाले में, एन ई टी में से, एन ई टी में से। सर ए का नहीं पता कर पा रहे हम, ए को और कैसे पता कर पाए। हाँ सर इसमें दिख रहा मुझे नेट को ए बी आई लिखा गया, नेट को ए बी आई, सर नेट को ए बी आई लिखा गया। तो अब देखिए यहां से एन किसका हो गया हमारा, एन का हो गया आई, एन का हो गया आई। सर ई का हो गया बी, तो टी किसका बचा, ए का, तो ए का टी, टी का ए, तो ए का क्या हो जाएगा आंसर पी, ठीक है। तो हमने पांचों क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे दिए, ठीक है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या ऐसे जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से काम कीजिए इसका, ठीक है। और दोबारा से करने के क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से जल्दी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मिक्स कोडिंग चलते हैं, मिक्स कोडिंग पे, ठीक है। तो चलिए जैसे मिक्स कोडिंग के कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। मिक्स कोडिंग सभी एग्जाम में आता है, वो दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है और भी आ सकता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस स्पेशल 5 क्वेश्चन मैंने 2 करा दिए, तो उसके 5 क्वेश्चन के। अब देखिए हम मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास लिखा हुआ देखिएगा। इसमें भी बड़ा एग्जाम है तो 5 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं, वरना 1 से 2। एक स्टेटमेंट आएगी देखिएगा, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। हाउ आर यू को लिखा जाता है हमारा 3 4 5, जिस तरीके से लिखी आएगी वैसे ही लिखेंगे, हाउ आर यू। ये 4 है, कहीं यूं समझो इसे भी, ठीक है, ये 4 है, 3 4 5। फिर लिखेंगे हु आर यू, ठीक है, हु आर यू 4 1 3। दे आर गुड,
दे आर गुड, नंबर लिखेगा 640, फिर लिखेंगे सी इज गुड, सी इज गुड, इसका 7-9। तो इससे 5 क्वेश्चन क्या पूछाएंगे, देखो ऐसे पूछाएंगे यू, यू को क्या लिखा जाएगा, दूसरा दे को क्या लिखा जाएगा, तीसरा सी, चौथा हाउ, पांचवा हु। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। तो जो मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आएगा उसमें कॉमन वर्ड लिखेंगे, कुछ हो सकता है कि सारे स्टेपों में आ रहा हो, कुछ 2 में आ रहे हो, कुछ हो सकता है फर्स्ट और थर्ड में आ रहे हो, तो हमें कॉमन टर्म से कॉमन टर्म छांटना दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट में। ठीक है, और उनको सबको सर्किल में गोल नहीं करेंगे, ऐसे उसमें बॉक्स बना लेंगे अलग अलग, वरना हम पहचान नहीं पाते कि इसका आंसर क्या है। तो उन्हें 2-3 वर्ड आते हैं कॉमन, उन्हें अलग अलग बॉक्स में लिख लेते हैं। जैसे मान के चलो एक को हमने सर्किल में बंद किया तो दूसरे को स्क्वायर में बंद कर दो, वर्ग में या रेक्टेंगल में। ठीक है, और तीसरे को हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल में। इस तरीके से हम उन्हें कॉमन रखेंगे। तो देखिए सर पहले इसमें क्या काम होगा, हम देखेंगे सभी स्टेप में तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कॉमन आ रहा हो। सर मुझे दिखा आर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ में तो है नहीं, तीनों में क्या कॉमन है, आर, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। तो सब में क्या आया, आर। सर मैंने इसे किया सर्किल में बंद। जब तीनों में क्या आर कॉमन है लेफ्ट की तरफ, तो राइट में भी तीनों में एक वर्ड कॉमन हुआ, क्या है तीनों में कॉमन, 4। सर मुझे 4 दिखाई दिया, तो इसे भी मैंने सर्किल में बंद किया। फिर सर मुझे एक चीज दिखाई दी, पहले 2 में मुझे यू कॉमन दिखाई दिया, और तो नहीं है यू किसी में भी, तो पहले 2 में यू कॉमन है, तो मैंने इसे बंद किया ट्रायंगल में। ठीक है, ट्रायंगल में। ठीक है, तो इधर भी ट्रायंगल बंद कर दो, क्या आया हमारा दोनों में कॉमन, 3। ठीक है, 3 आया। अब सर इसमें मुझे नीचे के 2 में गुड दिखाई दिया, तो मैंने इसे बॉक्स में बंद कर दिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो इधर भी बंद कर दो, क्या है दोनों में, 9 को बॉक्स में बंद कर दिया। सर अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, जिसका फिक्स है उसका तो निकाल सकते हैं। सर देखिए आर और यू दोनों के कोड छट चुके हैं, तो हाउ का क्या होगा, 3 वर्ड थे, 3 के 3 आंसर होंगे, तो आर का क्या होगा जो बच गया, हाउ का क्या होगा जो बच गया, क्या 5। ऐसे इसमें आर और यू के निकल चुके, तो हु का क्या होगा जो बच गया, क्या 5। अब इसमें देखिएगा सर इसमें भी आर और गुड के छट चुके हैं, तो दे बचा, इसका क्या होगा जो बच गया, 6। लेकिन सर सी और इज में नहीं होंगे जो बच गए हैं वो, ऐसे सी का फिक्स नहीं है ना, 2 का फिक्स होता तो तीसरे का तो आना ही था वो। अब सी का और इज के में क्या हुआ, 7 और 2 बचे। अब ये नहीं कह सकते कि सी का 7 होगा इज का 2, तो इनका कोई भी हो सकता, सी का 7 भी हो सकता, आंसर 2 भी। ऐसे ही इज का 7 भी हो सकता, 2 भी। तो सी या इज का क्या निकलेगा हमारा, सी या इज का वो होगा हमारा 7 या 2। अब देखिएगा जिसका फिक्स नहीं होता उसके आंसर क्या होते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। या ऑप्शन में मिलता है हमें सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते, या आंकड़े अपर्याप्त हैं, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। इन तीनों में से कोई ऑप्शन मिलेगा हिंदी में लिखा हुआ। अब देखिएगा यू, यू का क्या आया हमारा आंसर, यू सर किसमें बंद है, उसमें ट्रायंगल में, त्रिभुज में बंद है यू, तो त्रिभुज में क्या नंबर बंद है, 3। तो यू का आंसर हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए सर दे, दे किसमें, दे क्या जो बच गया था, एक आर और गुड के तो पता चल गए थे, दे का क्या आ गया हमारा 6, दे का हो गया हमारा 6। सर सी देखो, सी सर सी और इज का तो फिक्स ही नहीं है, आंसर क्या होगा, या तो 7 होगा या 2 होगा। और हमसे इज का पूछा जाता तो उसका भी क्या होता, 7 या 2। हाउ का क्या होगा सर, हाउ का देखो फिक्स है, इन दोनों का पता चल चुका, तो हाउ का जो बच गया था वो 5। सर हु का क्या होगा, हु का भी देखो फिक्स है, क्योंकि इन दोनों का पता चल चुका, तो हु का क्या होगा। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कोडिंग से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी से हो गए, बैंकिंग में तो आते आते हैं यहाँ से 5 क्वेश्चन मिक्स कोडिंग से। ठीक है, ठीक है, आपके दिल्ली पुलिस में भी हो सकता है 5 नहीं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, लेकिन उसमें स्टेटमेंट कम कर देगा, 4 के लिए 3 देगा या 2। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे भी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, सब एग्जाम में आता है मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और